नमस्कार। बिहार में ज़मीन का सर्वे चालू हो गया है। ऐसे में जो फॉर्म है वंशावली का और प्रपत्र 2 उसको भर करके देना है। ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे रैयत है, उनको फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। तो हमारे साथ विशेष सर्वेक्षण अमीन है, जो प्रपत्र 2 और वंशावली और स्वयं शपथ पत्र होता है उसको बताएंगे कि किस तरह से भरा जाएगा और किस तरह से भर करके जमा करना है, वो हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कि ये फॉर्म जो है कैसे भरा जाएगा। इसमें मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन इसमें पूरा डिटेल फॉर्म किस तरह से प्रपत्र को भरा जाता है। सर्वे ऑफिस में प्रपत्र को भर करके जो जमा करना होता है, तो किस तरह से आप लोग सभी रैयतों से आग्रह है कि ध्यान से अच्छा से सुन लीजिए, ताकि सभी रैयत अच्छा से अपना फॉर्म फिलअप, ताकि कुछ छूट नहीं जाए, कोई रकबा कम बेसी छूट न जाए या फिर खेसरा छूट न जाए, कोई चौहद्दी न छूटे। ये तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग रैयत लोग अच्छा से ध्यान से सुनेंगे, ताकि बढ़िया से फॉर्म भरने आप लोगों को आ जाए। जैसे जैसे फर्स्ट तो प्रपत्र 1 होता है, जो कि उद्घोषणा होता है, जो कि हो चुका है सर्वे के लिए। और अब हम आते हैं प्रपत्र 2 पे। तो प्रपत्र 2 यानी कि स्वघोषणा इसको कहते हैं। स्वघोषणा मतलब कि रैयत खुद अपना घोषणा करेंगे अपनी ज़मीन का, कि हमारा कौन-कौन सा खेसरा है, कितना रकबा है, किस किस नाम से है, तो उसी को स्वघोषणा कहते हैं। तो सबसे पहले प्रपत्र 2 आता है इसमें। प्रपत्र 2 स्वघोषणा, जिसमें ऊपर का कॉलम होता है, राजस्व ग्राम भरना होता है। राजस्व ग्राम, फिर थाना नंबर, जो आपका राजस्व ग्राम होगा वो अपना डालिए, और थाना नंबर, फिर थाना, अंचल, जिला, ये सब पूरा डिटेल भरना होता है सबसे ऊपर में, ताकि उससे पता चल जाए कि किस मौजा का फॉर्म है और थाना नंबर क्या है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम आया। इसके बाद फर्स्ट कॉलम, इसमें रैयत का नाम और पिता का नाम आता है। तो रैयत का नाम, जिनके नाम से ज़मीन को नामांतरण करना है, जिनके नाम से ज़मीन को सर्वे में चढ़ाना है, या जो जीवित व्यक्ति हैं, जो जीवित रैयत हैं, तो उनका नाम डालेंगे हम। तो रैयत के नाम में जो जीवित रैयत हैं, जिनके नाम से ज़मीन चढ़ाना है, सर्वे में नाम चढ़ाना है, उनका नाम हो जाएगा रैयत के नाम में, फिर उनका पिता का नाम हो जाएगा। यदि एक ही लड़का है, एक ही लड़का के नाम से ज़मीन है, तो एक लड़का का नाम होगा। यदि भाई हैं 4, 5 या 3 भाई हैं, तो तीनों का नाम इसमें भर देंगे, और इसमें आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे। फिर उसके बाद अस्थाई पता डालेंगे, जिसमें पूरा एड्रेस हो जाएगा, कहाँ ग्राम हुआ, पोस्ट हुआ, थाना, जिला, अंचल, ये सब पूरा डिटेल इस अस्थाई पता वाला कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद खाता डालेंगे, जो आपके ज़मीन का खाता हुआ, जो कि केवाला में दर्ज होता है, खतियान में दर्ज होता है, तो खाता उसमें से देख करके डालेंगे। खाता, उसका खेसरा क्या है, फिर रकबा कितना है, वो डाल देंगे। यानी कि सबका कॉलम बना हुआ है, हर एक कॉलम वाइज इसमें भरते जाएंगे। उसके बाद चौहद्दी आता है। चौहद्दी में विशेष ध्यान देना ये होता है कि जो खेसरा आपका हुआ, जो प्लॉट हुआ, उसी के आसपास, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो अभी जीवित व्यक्ति हैं, जो अभी जोत रहे हैं, जो जीवित हैं, जो अभी रैयत जोत रहे हैं, उनका नाम डालेंगे। मृत हो गए उनका नहीं, जो जीवित व्यक्ति हैं उनका नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम डाल देंगे। फिर आता है, आगे आता है ज़मीन का किस्म, कैसा ज़मीन है, जोत का ज़मीन है, फिर या बाँस का ज़मीन है, तो वो डाल देंगे। फिर जमाबंदी संख्या लिखेंगे, जो आपका जमाबंदी रसीद कट रहा है, उसका जो जमाबंदी संख्या है वो लिख देंगे जमाबंदी संख्या कॉलम में। फिर भूमि पर दावा का आधार क्या है, किस आधार पर दावा कर रहे हैं ज़मीन के लिए, जैसे केवाला के आधार पे कर रहे हैं कि खतियान के आधार पे, तो वो ब्यौरा हम इसमें इस कॉलम में भूमि पर दावा के आधार पे डाल देंगे हम, कि केवाला या खतियान लिख देंगे। और अभियुक्ति में यदि कोई आपको कुछ अलग से विशेष बात कहनी है, जो कुछ अलग से कोई बात बोलना है, तो वो अभियुक्ति कॉलम में लिख देंगे, ताकि अमीन को पता चल जाए कि इनके प्लॉट का क्या कहाँ माने कि कहानी है, क्या मैटर है, वो पता चल जाए। तो इस तरह से पूरा प्रपत्र 2 हम भर देंगे। प्रपत्र 2 में हम मैक्सिमम 3 खेसरा या 4 खेसरा हम डालेंगे, ताकि साफ साफ आ जाए सब कुछ पूरा ब्यौरा। जैसे किसी रैयत का 10 खेसरा है, तो उसके लिए हम 2 प्रपत्र या 3 प्रपत्र हम यूज करेंगे,
और उस अनुसार फिर पूरा हम ब्यौरा भर देंगे। इसके बाद नीचे हम फिर साइन करेंगे रैयत का हस्ताक्षर, जिनका नाम से फॉर्म फिलअप हुआ है, जो जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से फॉर्म भराया है, वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। यदि अंगूठा देते हैं तो अंगूठा का निशान लगाएंगे और मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे। सारा का कॉलम बना हुआ है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और जिस डेट में जमा करेंगे वो डेट लिखेंगे, फिर स्थान लिख देंगे। यानी पूरा ब्यौरा इस तरह से प्रपत्र 2 का भरा जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, आता है प्रपत्र 3.1। प्रपत्र 3.1 ये वंशावली का प्रपत्र हुआ। तो जिनका जमीन वंशावली, उन्हीं रैयत को भरना है जिनके जमीन खतियानी है या जिनका जमीन जिसके नाम से है वो मृत हो गए हैं, तो उनको वंशावली वाला प्रपत्र भी साथ में भरना होगा। तो वंशावली प्रपत्र में आता है, इसमें अंचल डाल देंगे, ऊपर में सबसे ऊपर सबका बना हुआ है कॉलम, स्पेस दिया हुआ है, तो उस तरह से पढ़ के भरते जाएंगे। अंचल डालेंगे, फिर जिला डाल देंगे। उसके बाद समझने वाला इसमें बात है, ये नीचे वाले कॉलम में, कि ये जो खाली जगह इसमें क्या भराएगा। तो जो जीवित व्यक्ति हैं जिनका नाम से सर्वे करवाना है, तो उनका नाम यहाँ डालेंगे। जैसे रमेश कुमार जो जीवित हैं, तो रमेश कुमार हो जाएगा। उसके बगल में सामने में पिता का नाम आ जाएगा। फिर 5 भाई हैं तो पाँचों का नाम डालेंगे और उनके पिता का नाम बगल में डाल देंगे। यदि बहन भी है साथ में तो भाई के साथ बहन का भी नाम डालेंगे। यानी कि जितना जीवित लोग हैं उसका नाम इस कॉलम में भरा जाएगा, पाँचों में भर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो राजस्व ग्राम है, वो अपना भर करके भर लेंगे। फिर टोला, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, और अपना कास्ट भी जरूर से भरेंगे क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होता है सर्वे में। उसके बाद लिखा हुआ है कि भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ प्रपत्र 2 में अंकित है जमाबंदी पंजी में, तो यहाँ पे हम जिनके नाम से, जैसे खतियान जिनके नाम से चल रहा है या केवाला में जिनका नाम है, तो उनका नाम डाल देंगे यहाँ पे। जिनके नाम से चाहे वो मृत हो भी गए हो फिर भी उनका नाम डाल देंगे हम। जिनका खतियान में नाम है या केवाला में नाम है उनका नाम डाल देंगे। फिर उनके पिता का नाम हो जाएगा आगे में बगल में। फिर जहाँ ग्राम है वो डालेंगे, जिस राजस्व ग्राम से बिलोंग कर रहे हैं, जिस राजस्व ग्राम में आते हैं वो डालेंगे। अंचल, जमबंदी संख्या भी डालेंगे। सबका बना हुआ है कॉलम उस तरह से। और फिर उसके आगे यहाँ पे लिखेंगे कि खतियान में अंकित, तो यहाँ पे हम जो ज़मीन का आधार है, जैसे केवाला वाला ज़मीन है कि खतियानी ज़मीन है, वो लिखेंगे। यदि केवाला वाला ज़मीन है तो केवाला लिख देंगे, खतियानी है तो खतियानी लिख देंगे। तो इस तरह से पूरा ब्यौरा। फिर नीचे है खाता संख्या, खाता संख्या लिखेंगे। खाता संख्या में मान लिया जाए 3 खाता है, 4 खाता है, तो सारे खाता यहाँ पे लिख देंगे कॉमा दे करके। उसके बाद उसका खेसरा जो भी हो, जितना भी खेसरा है, 5 खेसरा, 10, 7 खेसरा, तो सब खेसरा इसमें पूरा वर्णन कॉमा दे करके कर देंगे। फिर रकबा भी पूरा लिख देंगे और लगान लिख देंगे अपना। उसके बाद ये पूरा प्रपत्र 3.1 वंशावली का फॉर्म पूरा हो जाता है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर जरूर करना है। सिग्नेचर और डेट अपना, जिनके नाम से फॉर्म भरा रहा है वो अपना सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद आता है एक और दखल के आधार पे जो फॉर्म आता है वंशावली का ही, तो वो भी फॉर्म भरना रहेगा। तो उसमें भी जो जीवित व्यक्ति हैं उसका नाम डाला जाएगा रैयत के नाम में, यानी कि जो कॉलम फर्स्ट कॉलम है इसमें रैयत का नाम डाल दिया जाएगा। जो जीवित है उनका पता हो जाएगा। फिर खाता, खेसरा, रकबा, यानी कि हर एक का कॉलम बना हुआ है। फिर चौहद्दी भी उसी तरह से भरेंगे जैसे प्रपत्र 2 में बताए हम, कि जो अभी जिस प्लॉट का हम भर रहे हैं उसके आसपास जो भी है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो जीवित व्यक्ति हैं उसका हम चौहद्दी डाल देंगे। उसके बाद फिर जमाबंदी संख्या डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे तो नीचे साइन कर देंगे। साइन बहुत ज़रूरी है करना, साइन करेंगे और डेट के साथ साइन करके, और ये हो जाएगा आपका तीनों प्रपत्र, यानी कि तीनों फॉर्म पूर्ण हो जाएगा। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 तीनों फॉर्म पूर्ण हो जाएगा। और इसके साथ जो भी कागज़ दस्तावेज रहेगा वो अपना लगा देंगे, केवाला, खतियान जो भी रहेगा वो अपना लगा देंगे।